और भारत माता की जय कहने के लिए आज हम सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे। इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है। जय श्री राम दोस्तों, लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेके कांग्रेस और अदर विपक्षी पार्टियां मुद्दा क्रिएट कर रही हैं। और मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा को लेते हुए जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको जोर शोर से उठाया है। यही दर्द कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को हो गया कि कैसे उनके जो फर्जी वोट बैंक है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात रख दी है। इसी बात को लेकर सजाद पुनेवाला ने कांग्रेस के प्रवक्ता को सच का आईना दिखाया और ये बताया उनके नेता राहुल गांधी के लिए देश कितना इंपॉर्टेंट है कि वो 15 अगस्त के कार्यक्रम में लाल किला तक नहीं गए। और तो और देश के लिए जो सम्मान और सुरक्षा की बातें की जा रही हैं उस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। और क्या विशेष बातें हुई हैं आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सजाद पुनावाला, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी जरूरी क्यों थी आज के परिप्रेक्ष्य में? आज का दिन मेरे लिए दुगने उत्साह वाला है, क्योंकि मेरी मदरलैंड भारत माता का स्वतंत्रता दिवस है और मेरी जननी, मेरी माँ का आज जन्म दिवस है। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की और इन्होंने शुरुआत भी किससे की? भारत माता की जय। और भारत माता की जय कहने के लिए आज हम सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। तो मैं आपको उनके लिए एक झंडा देता हूं कि जरूर उनको झंडा दे दीजिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आज एलओपी होते हुए अगर हाँ पूरा दीजिए, एलओपी होते हुए, और मैं झूठ बोल रहा हूं अमीश जी, आप मुझे यहीं रोक लीजिएगा। आप लोग में से कितने लोग जाना चाहेंगे रेड फोर्ट पर, वहां पे देखने के लिए 15 अगस्त का प्रोग्राम? सभी लोग। साहब आप तो गए ही होंगे, आपकी तो ऑफिशियली ड्यूटी लगी होगी। हम सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित ने क्या बोला। उन्होंने बोला पीएम का भाषण, मैं रोक रहा हूं आपको, पीएम का भाषण वो घर से सुन लेते हैं क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल वो नहीं देते हैं। तीसरी या चौथी लाइन में बिठाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जलील करते हैं, इसलिए क्यों जाना? ये संदीप दीक्षित ने बोला इस पे ऑफिशियली। 1970 जलील करते हैं आप लोग बुला करवा। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी। और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। क्योंकि वहां पर सबसे पहले एंट्री करने पर सिंदूर का सम्मान, वहां पर एक बोर्ड लगाया था, सिंदूर का फ्लैग आज लहराया था। और आज एक महिला अफसर ने जो है वो झंडा वहन किया, झंडा द्रोहण किया था। तो आज जो सिंदूर को सम्मान देते थे, जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि भारत के साथ वो नहीं खड़े रहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 5 सेकंड, आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब भारत की सेना पर सवाल उठाए थे राहुल जी ने, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। 10 सेकंड और, उन्होंने अभी बातें उठाई वादों के बारे में, वादों पे उन्होंने बात उठाई। सर जब हमें इकोनॉमी मिली तो 11वें स्थान पे थे, आज 4थे स्थान पर। लोएस्ट आज एनपीए है, लोएस्ट आज इन्फ्लेशन रेट है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हाईएस्ट जीएसटी है, हाईएस्ट बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट है। परंतु आपने 1500 रुपए प्रति महिला को वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया आपने? 8000 रुपए खटाखट सुरेंद्र राजपूत को मौका दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हर बार नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में
तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी ये चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं। लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं। अबे साले कुछ भी वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की, कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं, भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं सिर्फ पूरे देश ने करी, पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अब तो सच बोल दे। सिंदूर का अगर ये सम्मान करते हैं तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा? ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग देखना इस डिबेट को, पंजाब के मेरे भाई बहन देखना इस डिबेट को। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट पर हमारे सिख, हमारे जो शूरवीर है उनके साथ नहीं, ठीक है, 25 सेकंड टाइटलर के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ, अब ये पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है, आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है इनको। तो फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की इसका सेना के विरोध ऑपरेशन करने का तमाशा हो सकता है क्या? ये भाजपा बनाती है, बोले तो ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। कांग्रेस पार्टी, उनके नेता और उनके प्रवक्ताओं का यही संस्कार रहा है। जब जब देश की सुरक्षा की बात की जाती है, देश के सम्मान की बात की जाती है, तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। वो देखते हैं कि कैसे उनका एजेंडा फेल हो रहा है। देश कमजोर रहेगा तभी कांग्रेस को वोट पड़ेगा, ये कांग्रेस बड़ी भांति जानती है और इसी राह पे वो चलना चाहती है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।